नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर जो हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RAC। यानी यूपी पॉलिटेक्निक जो होता है फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसका हम लोग आज चैप्टर 2 देखने वाले हैं यानी वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो आज इसका हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसका पहले यानी हम लोग 2 पार्ट जो था पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके लिंक में इसका जो होता है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, जाके जो होता है डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, तभी आगे वाला वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो जैसा कि दोस्तों, अगर वीडियो पर नया है यानी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या बुक का PDF चाहिए तो आप इस पर कमेंट करिएगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज पार्ट 3 देखने वाले हैं, यानी जो होता है एंथैल्पी, जो होता है PH और TS डायग्राम देखने वाले हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है सेशन। तो जैसे कि ये जो होता है हम लोग का टेम्परेचर लाइन होता है और जो होता है ये एंथैल्पी का लाइन होता है, यानी ये जो एंट्रोपी होता है और ये टेम्परेचर होता है। यानी जो होता है इसमें जो होता है हम 1 से 2 जो बनाते हैं, यानी 1 से 2 इसमें भी जो बनाएंगे कंप्रेशन का रहता है, और 2 से 3 जो होता है ये कंडेंसर होता है, और 3 से 4 जो होता है एक्सपेंशन होता है, और 4 से 1 जो होता है इवापोरेटर होता है। ये भी आप लोग डायग्राम बना दीजिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यानी जब वाष्प जो होता है आतिप्त जो होता है वो संपीड़न से पहले होता है, यानी जब वाष्प जो होता है आतिप्त हो संपीड़न से पहले के लिए जो होता है वाष्प संपीड़न चक्र जो होता है TS तथा PH डायग्राम यानी चित्र 4A यानी चित्र 4B में दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था, इसको भी बात कर रहे हैं। जैसे ये जो होता है टेम्परेचर लाइन होता है, यानी ये जो होता है टेम्परेचर लाइन होता है, और जो होता है ये एंट्रोपी का लाइन होता है। तो इसमें हम लोगों का जो होता है यानी ये 1 से 2 जो होता है, यानी 1 से 2 जो होता है ये कंप्रेशन होता है, और 2 से जो होता है थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से जो होता है इधर जाएगा। ये 2 से 3 जो होता है यानी कंडेंसर होता है, और 3 से 4 जो होता है हम लोग को, यानी इसमें जो होता है एक्सपेंशन होता है, और 4 से 1 जो होता है यानी इवापोरेटर होता है। यानी ये जो होता है यानी सुपर हीटिंग लाइन होती है, यानी ये जो लाइन होता है यानी ये सुपर हीटिंग लाइन होता है, और ये जो होता है कोल्डिंग लाइन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ये जो होता है PH डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनता है। यानी ये जो होता है प्रेशर का लाइन होता है, ये जो होता है एंट्रोपी का लाइन होता है। तो इसमें जो होता है ये उल्टा बन जाएगा, यानी 1 से 2 इसमें जो होता है यानी 1 से 2 यानी डाउन होता है, और 2 से 3 जो होता है 1 से 2 इसमें जो होता है कंप्रेसर होता है, 2 से 3 भी कंडेंसर होता है, और 3 से 4 जो होता है यानी ये सीधे स्ट्रेट लाइन में आता है। यानी ये जो होता है सीधे स्ट्रेट लाइन में 3 से 4 जो होता है ये एक्सपेंशन होता है, 4 से 1 यानी इवापोरेटर होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो होता है इस चक्र में वाष्पीकरण बिंदु 4 से जो होता है शुरू होता है, और बिंदु फर्स्ट यानी बिंदु 1 तक जो होता है बना रहता है। जब यह शुष्क जो होता है संतृप्त होता है तो वाष्प अब तक आतिप्त होती है। बिंदु 1 से जो होता है पहले जो कंप्रेसर में जो होता है इनपुट यानी अगला निष्पादन गुणांक जो होता है COP जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो होता है कोफिशिएंट यानी COP जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इसका जो होता है रेफ्रिजरेटिंग जो होता है इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है। यानी H1 जो होता है H1 माइनस F3 और H2 माइनस F1 यानी H2 माइनस H1 होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका जो होता है COP यानी जो होता है। अगला नेक्स्ट यानी सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न चक्र जो होता है रेफ्रिजरेंट यानी अंडर कूलिंग या जो होता है अप कूलिंग होता है। यानी कभी कभी तो रेफ्रिजरेंट जो होता है कंडेंसिंग जो होता है प्रक्रिया में 2 से 3 पर ठंडा संतृप्त जो होता है तापमान T3 के नीचे होता है। अगला नेक्स्ट जो है
यानी ये जो होता है TH डायग्राम होता है, यानी ये जो होता है टेम्परेचर का लाइन होता है और ये जो होता है एंथैल्पी का लाइन होता है। इसमें जो होता है 1 से 2 जो होता है ये कंप्रेसर होता है, फिर ये जो होता है सेट वेपर लाइन होता है ये जो होता है, फिर जो होता है 2 से 3 जो होता है कंप्रेसर होता है, फिर ये जो होता है सेट लिक्विड लाइन होता है ये, फिर 3 से 4 जो होता है इवापोरेटर होता है, फिर 3 से 4 जो होता है 3 से 4 जो होता है एक्सपेंशन होता है, 4 से 1 जो होता है इवापोरेटर होता है। अगला यानी या तो जो होता है थ्रॉटलिंग जो होता है, थ्रॉटलिंग में जो होता है प्रेशर से जो होता है यानी थ्रॉटलिंग में जो होता है प्रसार से पहले इसी तरह की जो होता है प्रक्रिया जो होता है अंडर कूलिंग जो होता है यानी सब कूलिंग रिफ्रिजरेंट कहलाती है। यानी अब प्रक्रिया चित्र 5A और 5B में दिखाया गया है। इस प्रक्रिया का प्रभाव समान परिस्थिति जो होता है निष्पादन गुणांक यानी COP से बढ़ाता देता है। H1 H4 इक्वल टू जो होता है HF3। इस प्रक्रिया में जो होता है गुप्त यानी लेटेंट हीट को अवशोषण यानी ER जो होता है यानी RE इक्वल टू H1 माइनस H2 यानी H1 माइनस जो होता है F3 होता है। यानी तथा क्रियाकलाप यानी वर्क डन जो होता है यानी जो W बराबर जो होता है H2 माइनस H1 यानी COP जो होता है इसमें जो होता है प्रशीतन प्रभाव अपान वर्क डन यानी H1 माइनस HF3 डिवाइड बाई जो होता है H2 माइनस H1 होता है। अगला यानी नेक्स्ट जो होता है दाब जो होता है, दाब एंथैल्पी जो होता है इसे जो होता है pH चार्ट दर्शाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है। इसमें पॉइंट वाइज लिखा जाता है। यानी जैसे किसी भी जो होता है रिफ्रिजरेंट की स्थिति किसी ऊष्मागतिकी अवस्था pH चार्ट पर एक बिंदु द्वारा जो होता है निष्पादित होता है। यानी P चार्ट पर बिंदु या निष्पत जो होता है निरूपित होता है करता है कि किसी रिफ्रिजरेंट की स्थिति जो होता है किसी एक विशिष्ट ऊष्मागतिकी अवस्था में कहाँ स्थिति होती है। यदि किसी रिफ्रिजरेंट के 2 गुना जो होता है 2 गुण तथा उसकी अवस्था की जानकारी तो उसके रिफ्रिजरेंट के गुण यानी pH चार्ट के अध्ययन से ही पता किया जा सकता है। यानी इसे जो होता है P चार्ट के द्वारा ही पता किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी यह चार्ट 3 क्षेत्रों में विभाजित किया होता है। यह विभाजन जो होता है संतृप्त तरल तथा संतृप्त वाष्प रेखा होता है। अगला नेक्स्ट जो होता है संतृप्त तरल रेखा में जो होता है कई बार जो होता है चार्ट पर स्थिति क्षेत्र जो होता है उप ठंडा क्षेत्र होता है। यानी संतृप्त वाष्प रेखा में दाएं क्षेत्र की अतृप्त क्षेत्र कहलाता है। संतृप्त तरल जो होता है असंतृप्त वाष्प के बीच सेक्शन फेज जो होता है क्षेत्रों जो कि रिफ्रिजरेंट के फेज परिवर्तन दिखाता रहता है। या फेज जो होता है फ्रीज यानी परिवर्तन तरल तथा वाष्प के जो होता है फेज से संबंधित होता है। pH चार्ट जो होता है ऊष्मागतिकी विश्लेषण दौरान तथा दाब एंथैल्पी में परिवर्तन सीधे दिखाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो होता है एंथैल्पी का लाइन होता है, प्रेशर का लाइन जो होता है ये जो होता है पाइप लाइन यानी जो होता है सुपर हीटेड जो होता है सुपर हीटेड वेपर लाइन होता है। ये जो होता है सुपर हीटेड वेपर लाइन होता है। यानी ये बीच में जो होता है बेटर यानी वेट वेपर रीजन होता है। और ये जो होता है सब जो होता है सब कोल्ड जो होता है सब कोल्ड लिक्विड रीजन होता है। यानी जो होता है सुपर हीटेड वेपर रीजन होता है। क्रिटिकल पॉइंट ये ऊपर जो रहता है यानी इससे जो होता है क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यानी जो होता है क्रिटिकल प्रेशर यहाँ होता है। अगला नेक्स्ट ये जो होता है R12 जो होता है यानी R12 वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली का जो होता है संगणक तापमान जो होता है कंडेंसिंग टेम्परेचर 515 यानी 50 डिग्री सेल्सियस तथा प्रशीतन क्षमता 7 टन के कंडेंसर द्वारा निर्गत तरल जो होता है संतृप्त तरल है तो संपीड़न जो होता है आइसेंट्रोपी से ज्ञात करिए। यानी रिफ्रिजरेंट का प्रवाह दर होता है सख्त कंप्रेसर का चालन हेतु होता है और प्रणाली की COP होता है। यानी एंथैल्पी जो होता है आइसेंट्रोपिक संपीड़न के अंतर में जो होता है यानी 210 जो होता है 210 किलो जूल किलोग्राम होता है। R12 के गुण से ले सकते हैं। यानी जो होता है टेम्परेचर यानी तापमान जो होता है एंथैल्पी किलोग्राम जो होता है किलो जूल किलोग्राम यानी तरल होता है वाष्प होता है यानी 50 जो होता है यानी 84.868 होता है। यानी ये जो होता है 206.296 होता है। अगला 0 डिग्री पर जो होता है 36.022 होता है और जो होता है 187.396 होता है। ये भी जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड दिया गया जो होता है H4 इक्वल टू H1 यानी जो होता है ये 84.868 किलो जूल किलोग्राम होता है और H2 बराबर जो होता है यानी 187.397 किलो जूल किलोग्राम होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाए हैं तो उसको जल्द दबा दीजिएगा जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।